once again most welcome all the students। चलिए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आज क्लास हम प्रारंभ करते हैं। और जैसा कि हम लोग 10th सीरीज को पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने पिछले दिनों में प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों को बनाना सीखा था। आज की क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो प्रतिदिन क्लास स्टार्ट करने से पहले हम नए वर्ड मीनिंग के साथ स्टार्ट करेंगे और आज की हमारी वर्ड मीनिंग है इंटर। क्या है? एक नया वर्ड है इंटर। ठीक, इंटर। इंटर मीन्स क्या होता है? प्रवेश करना। ठीक है, ठीक है, प्रवेश करना ये हमारा वर्ब ही है। ठीक है, अब इंटर का सेकंड फॉर्म भी इंटर होता है, इंटर्ड होता है, ईडी लग जाता है। अब थर्ड फॉर्म भी इंटर्ड होता है। ठीक, ये हमारा सेकंड फॉर्म हुआ और ये हमारा थर्ड फॉर्म हुआ। प्रवेश करना को हम अपने सेंटेंस में प्रयोग करेंगे। हम एक सेंटेंस आपको बनाते हैं, जैसे शोभित, कोई भी नाम ले सकते हैं। शोभित कमरे में, शोभित कमरे में कैसे प्रवेश किया, कैसे प्रवेश किया, प्रवेश किया, ये हमारा सेंटेंस है। शोभित कमरे में कैसे प्रवेश किया, कौन सा टेंस है हमारा? पास्ट इंडेफिनिट। प्रवेश करने के वर्ब के सेकंड फॉर्म लगेगी और क्वेश्चन में सबसे पहले तो क्या लगेगा? हाउ, हाउ डिड शोभित, हाउ डिड शोभित entered into the room, into the room। ये हमारा सेंटेंस बन गया। तो ये ऐसे ही आप लोग प्रतिदिन एक सेंटेंस इन शब्द का प्रयोग करके आप बनाएंगे। चलिए हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं और आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। चलो, कल की डेट की क्लास को आपने पढ़ा होगा तो हम तो शब्दों में उसको समराइज कर लेते हैं। हमारा प्रेजेंट, जो प्रेजेंट का पहचान होता था, क्या था पहचान में? पहचान में पहले चीज प्रेजेंट लगी है तो हाँ जरूर लगा होगा। और परफेक्ट, तो परफेक्ट की एक पहचान होती है चुका, चुका है या फिर चूंकि, चूंकि सब लगा होगा, लेकिन कभी कभी ये चुका चूंकि नहीं लगा होता है तो भी वो परफेक्ट होगा। कैसे? जैसे अब ये सेंटेंस था, शोभित कैसे कमरे में प्रवेश किया। अगर जैसे है तुमने, ये दे दिया, अगर तुमने क्या खाया, क्या खाया, तुमने क्या खाया, ये सेंटेंस हमारा कौन सा है? सॉरी, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट लग रहा है, हमारा पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर इसी में हम हाँ जोड़ देते हैं, क्या खाया है, अब बताइए तुमने क्या खाया है, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया। ठीक, तो इस चीज को ध्यान देना है कि चुका चुकी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक बेसिक होती है पहचान। ठीक, अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस में रूल हमारे क्या होते हैं। निगेटिव सेंटेंस के जो रूल होते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं रूल। ठीक, वही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है? हैज। और अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है? हैव। ठीक, और यहां हम क्या लगाते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म। बस ये हमारा रूल है। स्ट्रक्चर हम लिख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आवश्यकता अनुसार हैज या हैव लगाएंगे। उसके बाद हमारा जो नेगेटिव वर्ड है नॉट लगाएंगे। फिर वर्ब का हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इन्हीं चीजों का प्रयोग करके हम प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं।
एग्जाम्पल के सहारे हम आगे बढ़ते हैं। जैसे महक, एक कोई नाम है महक, महक स्कूल, महक स्कूल गई है, गई है, ठीक है। महक स्कूल गई है, तो यहाँ है लगा है, कार्य समाप्त हो गया है, तो किसमें जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में। महक हमारा सिंगल सब्जेक्ट है, तो सिंगल सब्जेक्ट के लिए हमारा हेल्पिंग क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान देंगे। अब कैसे बनेगा, महक की इंग्लिश सबसे पहले क्या लिख देंगे, महक, महक हैज, हैज। तो जाना के लिए क्या होती है, गो होती है, तो गॉन, गॉन स्कूल, महक हैज गॉन स्कूल, ठीक। दूसरा है, दूसरा सेंटेंस लेते हैं, वह स्कूल पहुंच चुके हैं, पहुंच चुके हैं, नहीं, चलिए आइए अफर्मेटिव हुआ, इसको हमें निगेटिव में बनाना था, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल, चलो अफर्मेटिव का भी देख लेंगे। वह स्कूल पहुंच चुके हैं, वह स्कूल यहाँ नहीं जोड़ देंगे, ठीक, नहीं पहुंच चुके हैं, तो किस ऐसा क्या बनेगा, दे हो जाएगा, दे, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैव, दे हैव, और निगेटिव शब्द क्या लगा देंगे, नॉट, दे हैव नॉट रीच का सेकंड फॉर्म रीच्ड, रीच्ड स्कूल, ऐसे बन जाएगा, ठीक। चलिए हम कुछ और एग्जांपल के साथ अपने इस चैप्टर को और क्लियर करते हैं। बहुत इजी है, आप लोगों ने अगर ध्यान से पढ़ा होगा उसके, जैसा कि हम लोग इसके पहले पढ़ते आए हैं, बहुत सारे टेस्ट पढ़ चुके हैं, इंडेफिनिट का है और कंटीन्यूअस का है, परफेक्ट का है, फ्यूचर का है, रूल वही है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देते हैं, तो इसमें बहुत कुछ जानने वाली चीज नहीं है। पूरी प्रेजेंट परफेक्ट में आपको क्या जानना है कि हमारी हेल्पिंग वर्ब सिंगल सब्जेक्ट के साथ हैव होती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव होती है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया था, बस कहानी खत्म इसकी। ये तो सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए हो जाते हैं। चलिए और लेते हैं, इसे लिखा बिल्ली, बिल्ली दूध पी चुकी है, बिल्ली दूध पी चुकी है, तो सॉरी इसमें नकारात्मक वर्ड है ना, तो बिल्ली दूध नहीं पी चुकी है, ठीक। तो कैसे बनेगा, दी कैट, दी कैट हैज नॉट ड्रिंक मिल्क, हाँ, अब यहां पर हमारा थर्ड फॉर्म लगेगा, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक, ठीक, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक होगा, DRUNK, ड्रंक मिल्क, ये बन गया हमारा सेंटेंस। ऐसे है, कुत्ता खाना नहीं खा चुका है, कैसे बनेगा, कौन खाना नहीं खा चुका है, कुत्ता, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट में क्या होगा, दी डॉग, दी डॉग हैज नॉट ईटेन फूड, बहुत आसान है, नॉर्मल से हैं, आप बना सकते हैं। हम दो सेंटेंस लिखते हैं, आप तुरंत एक्सरसाइज को करेंगे, तुरंत बिना देर किए हुए। चलिए, बहुत इजी टू सेंटेंस है, जैसे सुमन, सुमन अपना, सुमन अपना कपड़ा नहीं धो चुकी है, धो चुकी है,
ये सेंटेंस हो गया। और दूसरा लेंगे, मुकेश मुकेश नदी में नहीं नहाया है। दोनों सेंटेंस आप 1 मिनट के अंदर इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। सुमन अपना कपड़ा नहीं धो चुकी है, मुकेश नदी में नहीं नहाया है। चलिए, अब यहाँ अपना की क्या अंग्रेजी होती है, अगर आपने हमारी पिछली क्लास को देखा होगा तो गलती यहाँ नहीं होगी। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बना लिया होगा। जिन लोगों ने बनाया है आप चेक कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं बनाया है आप देख सकते हैं। सुमन अपना कपड़ा धो चुकी है, सब्जेक्ट हमारा सुमन हुआ, सिंगल सब्जेक्ट है हैज लगेगा, धोना का वाश तो थर्ड फॉर्म क्या लगेगा, वाश पे, क्लॉथ खत्म हो गई। क्या बनेगा, सुमन हैज नॉट वॉश्ड हर क्लॉथ। ठीक। मुकेश नदी में नहीं नहाया है, मुकेश सिंगल सब्जेक्ट, नहाना बाथ इनटू द रिवर, खत्म हो गई। मुकेश हैज नॉट bathed into the river। ये हो गया। ठीक है, तो बस बहुत इजी थे। और हम कुछ एग्जांपल्स, सॉरी कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप लोग पूरा करेंगे, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। चलिए, आप लोग होमवर्क नोट करिए, बहुत ही इजी है, चुटकी में खत्म हो गया। आप लोग भी ऐसे ही होमवर्क पूरा कर लेंगे। ठीक है, होमवर्क नोट करें। ठीक, कोई भी सेंटेंस लें। पहला सेंटेंस, वह गणित नहीं सीखे हैं, वह गणित नहीं सीखे हैं। ठीक, मैंने अंग्रेजी सीख लिया है, मैंने अंग्रेजी सीख लिया है, ये बनाएंगे। थर्ड सेंटेंस हमारा है, जूलिया स्कूल नहीं गई है, ये बनाएंगे। चौथा लिखिए, मुस्कान और शोभित पढ़ चुके हैं। ठीक, थर्ड लिखिए, कोई लिखे नाम, लिखिए शेर और बंदर जंगल में सो चुके हैं। चुके हैं, ये बनाओ। नेक्स्ट सेंटेंस, चपरासी घंटी बजा चुका है, चपरासी घंटी
बजा चुका है। ठीक, सतो लिखो। अध्यापक अध्यापक अपना विषय पढ़ा चुके हैं। और लिखिए, मेरा भाई एक कार खरीद चुका है। मेरा भाई एक कार खरीद चुका है। और लिखिए, हम हमने अपना परीक्षा पास कर लिया है। और 10 सेंटर लिखेंगे। भालू गांव में नहीं आ चुका है। ठीक, ये हमारे 10 सेंटेंस रहे जो कि अफर्मेटिव और निगेटिव को मिला करके दिया गया है। हो सकता है कुछ इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस ज्यादा हो, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको बेसिक रूल पता होना चाहिए हमारे अफर्मेटिव और निगेटिव में। हमने बताया ये परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट के पूरे रूल आपको बता देते हैं। इसमें हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा हैज, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब हमारा होगा हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। अब अगर अफर्मेटिव है तो कुछ निगेटिव है तो हैव के बाद क्या जोड़ देंगे, नॉट जोड़ देंगे। बस इतना ही बेसिक आपको है। हमारी पूरी ये प्रेजेंट परफेक्ट समझ लीजिए। तो ये हमारे की पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। और जैसा कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे, और इसको हम फिनिश करके हम अगले चैप्टर में आकर के एक्टिव पैसिव को प्रारंभ करेंगे। एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को भी जल्द से जल्द पढ़ेंगे। बट इसको जब तक हम खत्म नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारा जो टेंस होता है ये बेसिक होता है। अगर टेंस नहीं हम जान पाएंगे तो फिर आगे एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट में पढ़ना मुश्किल होगा। तो चलिए हम आज की क्लास को ही फिनिश करें।